आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत 30 अक्टूबर को वुहान भेजेगा फ्लाइट। वंदे भारत मिशन के तहत चीन जाने वाली एयर इंडिया की होगी यह 6वीं उड़ान। जिस चीन के वुहान शहर में दुनिया की पहली बार कोरोना संक्रमण मामले सामने आए थे, एयर इंडिया 30 अक्टूबर को वहां के लिए अपनी उड़ान के संचालन करेगी। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दूतावास ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत एक उड़ान 30 अक्टूबर को दिल्ली वुहान सेक्टर से संचालित की जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह एयर इंडिया की ओर से चीन के लिए चलाई जाने वाली 6वीं वंदे भारत उड़ान होगी। सेना की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा आयाती उत्पाद, विदेश से आयात सामान की बिक्री पर रोक। केंद्र सरकार ने सेना की कैंटीन में विदेश से आयात किए गए सामान की बिक्री पर रोक लगा दिया है। सरकार का यह आदेश देश के 4000 से अधिक सैन्य कैंटीन पर लागू होगा। अभी तक सेना की कैंटीन से आयाती शराब, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तु की बिक्री हो रही थी। सेना के अधिकारियों, जवान और पूर्व सैनिक की रियायती दर पर यह सामान उपलब्ध कराया जा रहा था। जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को सरकार ने एक आदेश जारी कर सेना को कैंटीन से विदेशी सामान की बिक्री पर रोक लगा दिया है। आदेश में कहा गया कि इस मुद्दे पर सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ मई से जुलाई के बीच बातचीत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान के तहत सेना की कैंटीन से विदेशी सामान की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, आज और कल नहीं राहत की उम्मीद। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आज अलीपुर, मुंडका, वजीरपुर में आईक्यू बेहद गिर गया। इन हालातों में स्वस्थ व्यक्ति की सेहत पर जो असर होता ही है, जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, उन लोगों पर गहरा असर पड़ता है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से ही स्मॉग की घनी चादर छाई रही। वायु गुणवत्ता सूचांक ने बृहस्पतिवार के मुकाबले एकाएक उछाल आने से दिल्ली, गुरुग्राम के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचांक 400 को पार कर गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। उधर देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में ग्रेटर नोएडा तीसरे व नोएडा 5वें स्थान पर रहा। ई वाहनों की खरीद पे 72 घंटे में मिलेगी सब्सिडी, 36 वाहन निर्माताओं के साथ करार। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर खाते में महज 72 घंटे के अंदर सब्सिडी भेज दी जाएगी। फिलहाल 100 से अधिक वाहनों के मॉडल की खरीद पर यह लाभ मिलेगा। 2 पहिया, 4 पहिया और ई रिक्शा के लिए 98 डीलर्स तय किए गए हैं। शुक्रवार को गहलोत की प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने की दिशा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह बेहतर पहल है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त को ई वाहन नीति को अधिसूचित किया। 10 अक्टूबर के बाद खरीदे गए वाहनों पर रोड टैक्स, जबकि 15 अक्टूबर के बाद खरीदे गए ई वाहनों पर रजिस्ट्रेशन पे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।